हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज हम लोग जो है बाल विकास के अंतर्गत एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था मेरा 2-3 वीडियो में। वो था बुद्धि। बुद्धि परीक्षण के बारे में आज हम लोग उस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज उसी पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग देखें और इसका जो है अच्छे से इसको पढ़ाई करें। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि कौन से प्रश्न। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बुद्धि को क्या कहा? मूर्त, अमूर्त, बोध, विवेक, क्या कहा? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि को कहा, क्या कहा? अमूर्त कहा। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय बुद्धि को अमूर्त कहा। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो आर्मी बीटा परीक्षण का युद्ध फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध क्रांति, इनमें से कोई नहीं। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग जो होता है वो कहाँ हुआ? आप लोग बताएंगे कि इसका जो है प्रयोग कहाँ पे हुआ, सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध में। तो आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग जो है इनमें से कोई नहीं होगा। यह कहीं नहीं हुआ था, ना फ्रांसीसी क्रांति में, ना प्रथम विश्व युद्ध में, अमेरिकी क्रांति में, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं फटाफट हम लोग। किस बुद्धि परीक्षण में समय, धन और श्रम की बचत होती है? यहाँ क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन आप लोग, मैं बता रहा हूँ, होती है लिखा है कि किस बुद्धि परीक्षण में समय बचत होती है, धन की, श्रम की, सब कुछ की बचत होती है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो हम शब्दों से कहते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो किस बुद्धि परीक्षण में समय कम लगता है, धन भी कम लगता है और जो है श्रम की बचत भी होती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आसानी हो जाती है, आसानी से हो जाता है। चौथा लेंगे, एडवर्ड थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, अमेरिका के, भारत के। एडवर्ड थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो अमेरिका के थे। किस देश के थे? अमेरिका के थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि को किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है? ठीक है, विभाजित किया है। किससे? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बुद्धि की जो है स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि किसने कहा था? तो थॉर्नडाइक महोदय। तो इसको सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में विभाजित किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, इन सब में किसने विभाजित किया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं कि बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, या किसने दिया? बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, जेपी गिलफोर्ड, डेविड बैचलर। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आप लोग जरूर याद रखें कि ये महोदय हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे महोदय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है जीन पियाजे के बारे में। इन्होंने 4 जो है वो भी सिद्धांत बुद्धि के बताए भी थे, मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। यह किसका कथन है? बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। अल्फ्रेड बिने ने कहा, बोरिंग महोदय ने कहा, स्टर्न महोदय ने कहा, कुहलमैन ने कहा। किसने कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप लोग याद रखेंगे ये। तो बोरिंग महोदय ने कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। फ्रीमैन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। फ्रीमैन महोदय ने की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं है? कि बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है, अमूर्त चिंतन है, सीखने की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है, यही सम्मिलित नहीं है। बाकी सब चीज़, तीनों चीज़ सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक, रॉक, भाटिया, होवर्ड गार्डनर। कौन है बुद्धि के
बहुकारक सिद्धांत के पिता आप लोग ये जरूर याद रखें, थॉर्नडाइक महोदय हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 10वां क्वेश्चन। ठीक है, आगे आइए 10वां क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा 10वां क्वेश्चन थोड़ी सी असुविधा है। बुद्ध के बहुविधि सिद्धांत की पिता हैं। बुद्ध के बहुविधि सिद्धांत के पिता हैं। यहाँ की लग गया है लेकिन ये के मानिएगा आप लोग कि बुद्ध के बहुविधि सिद्धांत के पिता हैं। तो कौन है भाई? वो होवर्ड गार्डनर महोदय हैं। कौन है? थॉर्नडाइक, राइस, भाटिया ये सब होंगे नहीं। तो बुद्ध के बहुविधि सिद्धांत के पिता जो हैं वो होवर्ड गार्डनर महोदय हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे 11वां क्वेश्चन क्या है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो एक या तो दो, या एक या दो। तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि क्या बताया? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो एक होगा या तो दो होगा या तो दोनों होगा। तो ये कौन सा है? तो इनमें से डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता भी है और बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। क्योंकि हम अमूर्त चिंतन जब करते हैं, किसी बात को सोचते हैं तो अमूर्त ही सोचते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे 12वां क्वेश्चन। बुद्ध का तरल मोंजक मॉडल किसने दिया? या तरल ठोस सिद्धांत इसे कहते हैं, या तरल मोंजक मॉडल किसने दिया? तो कैटल, थर्स्टन, गिलफोर्ड, कोई नहीं। तो बुद्ध का तरल ठोस सिद्धांत या मोंजक सिद्धांत किसने दिया? तो ये महोदय कौन से? तो कैटल महोदय हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, कैटल महोदय ने तरल मोंजक सिद्धांत दिया था। यार जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्ध होती है, मैंने आप सबको लिखाया भी था। जड़ बुद्धि बुद्धि की लब्धि होती है। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि क्या होती है? जो जड़ बुद्धि के बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 80 से 90 के बीच, 80 से कम, 71 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, निम्न क्वालिटी वाले, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है? वो 71 से कम होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फटाफट। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? लीपजिग नगर, कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, फ्लोरेंस नगर, लीपजिग नगर, इनमें से कोई नहीं। तो लीपजिग ये कहाँ है? संभवतः ये जर्मनी, ऐसे कहीं जर्मनी में संभवतः है ये लीपजिग, और वहीं पे इसका जो है पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो लीपजिग नगर। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा, लीपजिग नगर। देखेंगे फिर आगे, देखते हैं 15वां क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये? 15वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? हिंदुस्तानी विनय प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था, किस वर्ष हुआ था भाई? 91 में, 1923 में, 1922 में, 1983 में। कब हुआ था हिंदुस्तान? तो 1922 में हुआ था। हिंदुस्तान विनय कार्यात्मक परीक्षण 1922 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ये 16वां क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी कार्यात्मक परीक्षण शायद ये किसके प्रयास से हुआ, ये क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी विनय, यहाँ विनय लिखना चाहिए, यहाँ गलती से बिना लिख उठा है। हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किसके प्रयास से हुआ था? रॉस, डॉक्टर C.H. राइस, थॉर्नडाइक, भाटिया। तो किसके द्वारा हुआ था? आप लोग बताएंगे किसके द्वारा हुआ था? तो C.H. राइस
कौन है? C.H. राइस। ये C.H. राइस महोदय हैं, ठीक है, आप लोग इसको याद रखें। हिंदुस्तान में जो पहला परीक्षण हुआ था, हिंदुस्तान मतलब भारत में जो पहला परीक्षण किसके प्रयास से हुआ था? तो C.H. राइस महोदय के प्रयास से हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक परीक्षण समूह किसकी देन है? क्रिया परीक्षण समूह, क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? ठीक, आप लोग बताएंगे कि क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? तो जलोटा की, टंडन की, भाटिया की, राइस की। किसकी है? जलोटा, टंडन, भाटिया, राइस की। तो हम लोग बताएंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाटिया की। ठीक है, क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? तो ये देन है भाटिया साहब की। तो 18वां क्वेश्चन लेते हैं, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण किसकी देन है? शाब्दिक सामूहिक परीक्षण किसकी देन है? शाब्दिक सामूहिक परीक्षण किसकी देन है? डॉक्टर जे मोरे की, भाटिया की, राइस की, जलोटा की। तो आप लोग बताएंगे किसकी देन है? तो डॉक्टर जे मोरे की। शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है? मोरे की है, डॉक्टर जे मोरे की है शाब्दिक समूह परीक्षण। ठीक, 19वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत बुद्ध का जेपी गिलफोर्ड राइस का, थॉर्नडाइक स्पीयरमैन का। तो बुद्ध का जो है, बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड राइस का, थॉर्नडाइक का, स्पीयरमैन का। तो किसका भाई है? तो जेपी गिलफोर्ड का। बुद्ध का त्रिआयामी या त्रिविमीय मॉडल किसका है? तो जेपी गिलफोर्ड का। ठीक है, आप लोग याद रखें इसको। ये आखिरी क्वेश्चन, 20वां और आखिरी क्वेश्चन, बुद्ध के सामूहिक कारक सिद्धांत के पिता, समूह कारक सिद्धांत के, सॉरी सामूहिक मैंने बोला, समूह या सामूहिक एक ही बात हो इससे। तो बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के पिता कौन है? थॉर्नडाइक, जेपी गिलफोर्ड, राइस, थर्स्टन। तो बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के पिता जो हैं वो थर्स्टन महोदय हैं। कौन है? थर्स्टन महोदय बुद्ध के, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है बस आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे क्वेश्चन नहीं है। आज इतना ही क्वेश्चन हम कराए, हो सकता है मैं इस क्वेश्चन का और स्तर बढ़ाऊं, और आप लोग जो है, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे में और अगर आप सबको पसंद आएगा और ऐसे ही वीडियो हर विषय पे डालूंगा ऐसे ही। और लाइव तो अभी नहीं आ सकता, लेकिन जो है मैं बोर्ड पे वीडियो मतलब आपको पढ़ा के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग इसको आनंद से पढ़ते रहिएगा, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ फ्री में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, किसी एक नए विषय के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।